हाँ नरगिस बाजी, कैसी हैं आप? नईम दुकान कैसी चला रहा है जामकलात वाली? अच्छी नहीं है? अरे अभी तुमको पता है क्या, देखो लोग पुलिस का पैसा खाते हैं ना। हाँ तो ये हमारा फलक तो पुलिस वालों का पैसा खा गया। सारे पुलिस वाले इसकी दावतें करते हैं, सबने दावतें की हैं। अभी गफ्फार बोलता है मैं दावत करूंगा, लेकिन अभी क्या हलीमा खाना पकाए तो दावत होवे ना। हाँ हलीमा ना, ये हलीमा मेरे से मिल के गई है। हाँ माँ, हलीमा घर छोड़ के चली गई, आपको खुशियाँ लग रही? नरगिस बच्चे को बाद में फोन करती हूँ। अच्छा ये मेरे बेटे का दिमाग खराब हो गया, इसको मैं सीधा करती हूँ। हाँ हाँ खुदा हाफिज। बेवफा फैसल, हम ना भूले। मैं अभी पूछती हूँ ये तकिए के नीचे तस्वीर किसने रखी थी? आता हूँ। अरे कोई हलीमा को ढूंढ के लाओ सखी। तू क्या सीटियां बजा रहा है? तेरे बाप की लॉटरी खुली है क्या? अरे बेटा, तेरी माँ घर छोड़ के चली गई है, किसी दुश्मन ने मेरे साथ साजिश की है। अच्छा हुआ चली गई पप्पा, मैं भी अपनी माँ के साथ बेवफाई होती हुई देख नहीं सकता था। अरे तो इसके तकिए के नीचे तस्वीर किसने रखी, मेरे को बताओ। मेरे को क्या पता किसने रखी तस्वीर? तकिए के नीचे पता है कितनी खतरनाक तस्वीर है, मैंने कभी जिंदगी में ऐसी फोटो नहीं खिंचाई। तू क्लिफ्टन गया था? नहीं गया था। अब देखो ऊँट वाली तस्वीर, ऊँट पे मैं बैठा हूँ और जहीन ताहिरा बैठी है। ये बता फैसल किसने रखी है तस्वीर इस घर में? तू है ना मैं हूँ? तो मेरे को क्या पता, आप अपने आप से पूछो। मैं अपने आप से क्यों पूछूं? मेरे पे शक करना नहीं, है? ऐसा करो, जाके मैं तो ऐसे पूछता। और आप नहीं, जाके ऊँट से पूछो। एक्सक्यूज मी पप्पा, छोड़ो मेहमान आएंगे, 100 होएगा। इन 100 वाले दिन ये नाराज होके चली गई है। अरे मेरे को बहुत याद आ रही है, आज मेरे को पता चला मैं हलीमा को कितना चाहता। तेरे को याद आ रही? तू भी जाके किसी मजार पे बैठ जा। जा मजार पे बैठूंगा, कोई सट्टे का नंबर पूछ लेगा मेरे से। पप्पा प्लीज, बहुत काबिल एहतराम शख्सियत आ रही हैं। अनवर मकसूद साहब की बेगम आ रही हैं, इमराना मकसूद आ रही हैं। और नया लड़का नहीं है यासिर, वो जो नया हीरो है, ऐसे ऐसे बाल बनाता है, ऐसे करके यूं करके, जैसा लगता अभी उड़ेगा। नहीं देखा है ना आपने, अभी परसों देख रहा हूँ, आप भूल जाती हो। बेल बज गई। कोई हलीमा को ले आओ। लगता मेरी हलीमा आ गई है। तू खड़ा हो जा, अभी हलीमा आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं? कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बिस्मिल्लाह। आइए आइए, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल, आप खैरियत से? अनवर भाई ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। बिल्कुल। हाँ, आप लोग ठीक हैं? अभी तो बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे लिखते हैं, हम लोग आपका ड्रामा देखते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। इमेज बैठिए बैठिए। नहीं मैं बैठती नहीं हूँ, जब कोई आ जाए ना बस मैं पीछे लग जाती हूँ, उसके खड़े रहती। लगे पीछे लगे। ये मेरी दादी है, जानती होंगी आप? दादागिरी है मेरे पप्पा हैं। पापा बहुत उदास है। आपकी बेगम वो छोड़ के चली गई इसकी घटिया हरकतों की वजह से। दुनिया का होलसेल में क्या मतलब है? मैं कौन हूँ होलसेल में? एक्सक्यूज मी प्लीज, मेहमान अगेन। ये कैसी बातें करता है? औलाद कितनी होती है? 10-12 औलादें होंगी। होलसेल में बोलता है औलादें होती। घर की बात ऐसे बाहर नहीं जाते ना, घर की। मैं आपका अनाउंसमेंट करता हूँ, लोग इंतजार कर रहे हैं, आप इनका ख्याल रखिएगा। हलीमा को देखा? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, खुशामदीद गफ़्फ़ार ज़ेड दोराजी में। और आज दोराजी में जो हमारी पहली मेहमान हैं, इनके लिए मैं बहुत डर के अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत ही बड़े ख़ानदान की बहू और बहुत बड़े इंसान की बेगम है। न सिर्फ ये, बल्कि इन्होंने टेलीविज़न के लिए, मुख्तलिफ़ चैनल्स के लिए इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे ड्रामे, सीरियल्स लिखे, और जिनमें से बहुत से मकबूल भी हुए और जिनके बहुत सारे कैरेक्टर्स भी मकबूल हुए। आपकी मुलाकात करवाते हैं मैडम इमराना मकसूद। वेलकम भाभी, वेलकम भाभी, वेलकम। अच्छा माँ, आज माँ की चमचागिरी कर। आज तो मेरी वेगन ने भी हड़ताल कर दी है, ली मार्केट का स्टॉप पे खड़ी हो गई। पापा मेरी माँ को नाराज करके। क्या नाराज क्या है? नाराज के बहाने करते हो, बहाने करके चली गई है। अभी मेरे को बोलती है मैं रमजान वहीं गुजारूंगी। नहीं, बहाना नहीं किया है, पप्पा को एसएमएस करते देखा है, जहीन तारा आपा को मैं एसएमएस कर रहा हूं। जरूरत क्या थी? तू जहीन तारा ना अगर तेरे को मजाक कर ली थी तो। हाँ, मैंने ऊँट पे फोटो नहीं खिंचाया, किसी दुश्मन ने ये खबर उड़ाई है।
देखो क्लिप्टन में ऊँट पे फोटो इसकी आई है, उसने मेरे को बोला अम्मा इसकी फोटो मैंने देखी है जय तारा के। अखबार में इनकी तस्वीर थी। हाँ आई थी, आप देखिए आपने शाम के सही अखबार किया, में। आपके साथ सही किया। मेरे साथ अच्छा किया। हलीमा बहुत याद आती है बहन, हलीमा। ऊँट का पूछिए, ऊँट पे क्या गुजरी है। ऊँट की खबर ले। नहीं आती। अच्छा तो उस पे गाता है बाड़ी बिगर की जिंदगी साओ धूड़ धानी। पापा प्लीज। अच्छा, और एक सवाल मेरे जहन में। दुश्मन तो ये मैं ही आप माशाल्लाह अनवर भाई इतने अच्छे राइटर हैं, आपकी परचून की दुकान कैसे चल रही है? एक्सक्यूज आप मी, परचून नहीं पूछ रहे हैं, अरे, मुझे परचून समझ की आ दुकान गया, वो चीनी मत नहीं परेशान। बेचती। माफी चाहता हूँ मैं। 27 रुपए 50 रुपए से किलो। पापा वो प्रोग्राम था यार भाई का, वो उन्होंने कंडक्ट किया था, वो ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन कितने नेकी का काम किया देखो। हाँ। अभी जो 40 रुपए किलो मिल रही है, लोग कितने परेशान है। तो वो कहाँ हमारे मिल घर रही में है? कार्ड है सबके, हम जाके 10-10 किलो ले लेते वो हैं। सब कहानी कहीं नहीं मिल रही। आज तक मेरे घर में चीनी का 1 किलो का पैकेट आप नहीं आया अपना है। कार्ड बनाओ ना, 500 रुपए जमा करा दो जाके ARY की कैश एंड कैरी में, फिर उसके बाद वो कार्ड आपके नाम हो जाएगा, फिर जब भी चाहो आप हर महीने चीनी ले तो लो। कैश एंड कैरी कहाँ है? अरे तो मैं एड्रेस बताऊंगी हाँ, ना, तो आप आओ। बताओ ना। ये राशिद मिनास रोड है ना, इस पे अब कोने मैं में। आऊँ डिफेंस से राशिद मिनाज रोड तो पर? क्या हुआ? मतलब पागल हूँ? तो आप पहले मैं आऊँ 300 रुपए का पेट्रोल खर्च करूँ, फिर मैं 500 रुपए का कार्ड बनाऊँ और 1 किलो चीनी लेके चली नहीं जाऊँ। 1 किलो नहीं, पूरे 10 किलो की थैली देंगे। चल चल छोड़ आप छोड़। अंडरपास के पार रहती हैं। अंडरपास के, हाँ अंडरपास से निकल के आऊँ। अब ये भी बताओ। अब वो उसमें तो पानी है। हाँ पानी है, पानी। सही। नहीं नहीं, और कहाँ चीनी- पानी किधर है? अभी तो टाइलें लगती है, काय का पानी है? घर जाते जाते चीनी का शरबत। चीनी खत्म। माफी आपको क्या, माफी आपको। इसने बहुत ज्यादा उसके अनवर मकसूद के जुमलों को ना एंजॉय किया हुआ है, तो वही जुमलों में से जाहिर- अपने तो मैं जुमले बनाए। व्यूअर हूँ ना। हाँ, नहीं व्यूअर। नहीं। वैसे क्या आपकी अरेंज मैरिज थी या सेटिंग थी? आप क्या समझते हैं? मेरी भी सेटिंग थी, इसलिए ये इतना नहीं, मैं शर्मा लव रहा। मैरिज तो नहीं समझ सकता। क्यों नहीं समझ सकते आप? नहीं अनवर भाई से सुने, मैं एक बात बताऊं, अच्छा हुआ कि अरेंज थी। लव होती तो 14-15 शादियां होती, तो मैं ही अच्छी हूँ। ओ लो, अरेंज हुई और मैं हूँ। माय गॉड। अच्छा, ऐसे हुस्न इसका बरसता है। मतलब ऐसे ये हुस्न। क्या स्टार है हुस्न, अनवर भाई मैं तो हुस्न भी नहीं हूँ। नहीं, परस- आप तो दिल की हसीन है। बेटा माशाल्लाह आपका मुल्क का एक नामवर आर्टिस्ट, जी माशाल्लाह शौहर आपके, माशाल्लाह। आपकी नंद भी माशाल्लाह। माशाल्लाह मुल्क की बल्कि बर्रे-सगीर में बर्रे-सगीर उनका की, नाम, बहुत माशाल्लाह। बड़ी खातून। आपके पूरी फैमिली, आपकी ससुराल देखा जाए तो माशाल्लाह, पूरी जी, बर्रे-सगीर में उसके मुकाबले की कोई कोई फैमिली फैमिली या फैमिली मेंबर भी नहीं है। माशाल्लाह, वो मेरे पहुंच भी खानदान नहीं है। सकता। मेरे चचा के बच्चे हैं ना सब। अच्छा, तो अच्छा, पहुंच ये भी नहीं आपका अपना रिश्तेदार मेरा, में शादी हाँ। हुई? जैसे हमारे बाहर नहीं देते हैं ना, हम लोग भी ऐसे नहीं, अंदर हम ही अंदर- बाहर भी देते हैं। हाँ। किसी ने मांगा नहीं बाहर तो अंदर। अंदर ही अंदर। वाह 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 सही है। आप भी मास्टर। हमारा ये पैसा है ना, अभी देखो इसकी हम लोग बाहर करवा रहे हैं तो भी ये नहीं मान रहा। नहीं, मैं तो खैर शादी अपनी मर्जी से करूंगा। मैं आप ऐसा लोगों- चबाट मारूंगी, तेरी माँ को घर में आने नहीं दूंगी। हाँ, हाँ। ये बहाने से गई है ना, खुदा की कसम ये रोता अभी रहेगा। मेरी माँ गई मजनू है ना बनेगा ये नाराज मजा- होके, मैं भी जाऊंगा दुबई नाराज होके, जाओ दफा हो जाओ, हम लोग नए आर्टिस्ट मैं किसी मॉडल के साथ भागूंगा। मॉडल के मॉडल को तो पूछे पहले। है। बोलते हैं ना, बनिएगा बेटा जब ही गिरेगा तो कुछ देख के गिरेगा, भागेगा भी तो मॉडल के साथ। आप किसी ड्रामे में मेरे को भी चांस दो ना। आपकी हीरोइनें इतनी प्यारी प्यारी होती हैं, सादिया इमाम है ने फलानी है ने, मैं किस कोई मेरी शादी किसी से तो हो जाए। चमचागिरी करते क्या- इज्जतदार पापा राइटर है, राइटर है। शादी की बात कर रहे हैं। तो नहीं भाई तो इसकी मंगनी हो गई है भाई। कहानी है वो लड़की, कहानी अरे है मेरे को। कहानी नहीं है, एक आइस नहीं है उसकी भाई। अरे ग्रीन लीव वालों में इसकी मंगनी करवा दी है, लंदन में इसका बारात जाएंगी। किसने कराई मंगनी? ग्रीन लीव में बारात करेंगे ना लंदन ओह में। अच्छा। हाँ, लंदन में इसका सारा रिश्ता कर दिया है। तो लंदन तो ये जा नहीं सकता, इस क्यों पे नहीं तो जा सकता है? बाहर लगी हुई, इसका पासपोर्ट ले लिया है। किसने? नहीं हुकूमत पासपोर्ट ने? नहीं 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 नहीं? नहीं नहीं, उन्होंने बोला पॉलीथीन में सामान ले जाओ। अच्छा सही। मैं थैली में ले जाऊंगा। अच्छा सही। अच्छा एक बात मैंने तो मतलब जी 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 जी। खरबूजे को देख के खरबूजा कलर पकड़ता है। आपका जो खरबूजा नहीं मेरा माशाल्लाह, आप लोग दुनिया भी दोनों राइटर है, तो वो सिंगर क्यों बना? तो खरबूजा नहीं है ना वो, तो क्या है वो? बेटा है। लंगड़ा हाँ? है, एक लंगड़ा है। बेटा है बेटा। बेटा मेरा मतलब अच्छा क्या नहीं, क्या वजह? वाकई ये बात अगर संजीदगी से मैं आपसे बोले पूछे। कि उनको गाने की तरफ कैसे? भाई आपको नहीं पता कि अनवर अगर राइटर हैं बाद में, तो पहले उन्हें गाना आता है और पहले उन्हें म्यूजिक आता है। म्यूजिक हाँ। एक रिकॉर्डिंग कंपनी के लिए उन्होंने वो काफी बहुत दिन अच्छे काम किया है। आप उनके पास इतनी बड़ी लाइब्रेरी है
कि शायद पाकिस्तान में अगर एक साहब हैं उनके पास होगी या अनवर के पास होगी। इतनी बड़ी लाइब्रेरी है अनवर भाई के म्यूजिक पास की। सिर्फ मैडम के 13,000 पता नहीं यार, मैडम ने जितने गाए होंगे उतने होंगे। 13,000 तो गाने हैं। उनको म्यूजिक का शौक है, हमारे घर में म्यूजिक का शौक। ये बताएं कि जितने भी सीरियल्स आपने अभी तक लिखे, कितना आप सोचती हैं एक सीरियल पे, कितना वक्त लगाती हैं? उमूमन राइटर्स जो हैं वो एक एक वक्त में 6-6 सीरियल्स लिख रहे हैं। हाँ, आपका क्या? नहीं फैसल, ऐसा नहीं है, सीरियस जवाब है बिल्कुल इसका। जी जी। कि अगर वो तोल तोल के सीरियल में देने लग जाऊं तो शायद मैं चैन से ना बैठूं। हो सकता है बहुत से सीरियल, बहुत 1-2 सीरियल ऐसे गए जो बहुत अच्छे नहीं गए, क्लिक नहीं किए। एक डायरेक्टर बहुत ख़राब मिल गए थे, उन्होंने सत्यानाश लगा दिया। बहुत लोग हैं, एस सुलेमान साहब ने बहुत दिन हमारे साथ काम किया है जी। और हुमायूं सईद ने साथ काम किया है, ARY ने बहुत हमारा काम किया है, न्यूक्लियस ने हमारा बहुत काम किया है, बहुत अच्छे। लेकिन ये होता है कि हम सोच के आराम से टाइम दे के एक सीरियल में 6, 7, 8 महीने लगते हैं और फिर बनने में भी इतना ही टाइम लग जाता है। जी हाँ। तो जब तक ये ना हो तो हम अपने आप को जवाब क्या देंगे? फिर वो तो तोल तोल के दे सकते हैं, हम रातों को लिखे, उसमें क्वालिटी नहीं होगी। क्वालिटी नहीं आएगी। तो ये मतलब कैसे हो सकता लिख है, लेते हैं? मैं ये नहीं कहती कि नहीं आएगी, नहीं, मैं नहीं दे सकती क्वालिटी। लिखने के बाद, कंप्लीट करने के बाद, सीरीज हो या सीरियल हो या प्ले हो, वो आप दिखाती हैं स्क्रिप्ट? मेरा स्क्रिप्ट, हाँ। मैं देखो मेरे स्क्रिप्ट के पास से भी नहीं गुजरते हैं, मेरे सामने। क्यों, मतलब क्या छुपाती हैं आप? मैं नहीं छुपाती हूँ, वो कहते बहुत राइटर है दुनिया में। पेप्सी ट्विस्ट ट्राई करना मस्ट है। आपने ट्राई किया है? आपने ट्राई किया है? आप लोगों ने ट्राई किया है? क्या जबरदस्त टेस्ट है पेप्सी ट्विस्ट। पेप्सी हल्के से लेमन के साथ, क्या जबरदस्त टेस्ट है। नया पेप्सी ट्विस्ट ट्राई करना मस्ट है। ए भाई, हलीमा का पता है? ए छोरा पापा, मैंने आपको कितनी दफा बोला छिटकनी लगा के रखा करो। आप लोग दरवाजा खुला छोड़ देते। अरे भाई, इसकी बीवी रूठ के गई है, ये दरवाजा खुला छोड़ा, कभी भी आ सकती ये है। गाना गाते हो। इल्जाम वो पता ना, मुझे आई थी बेचारी जहीन तारा, मेरी माँ बहन जैसी है, मेरी बीवी उसी चक्कर में अभी अभी बोलते हो माँ बहन जैसी, SMS कर रहे थे जहीन तारा को। ये जहीन तारा ने आके हमारे घर को तो बर्बाद कर दिया ना। अरे पता नहीं कहीं से ऊँट वाली फोटो आई है, हम दोनों ऊँट पे बैठे, किसी ने लाके उसको बता दी, लोगों को शक हो गया। तो तू गया क्यों था? आपको शक आप समंदर पे गए क्यों? देखो, हमारी बहू अगर रूठी तो सही रूठी है, सही रूठी है। अच्छा। झगड़ा करके चली गई ना माँ। अच्छा, वैसे ये चले, एक फायदा है, दुबली होके आई। नाराज होगी तो थोड़ी दुबली नहीं, वो होगी तो ना। और खाएगी अपने माँ के घर में सब। नाराजगी में खाती है। टेंशन में मोटी होती है वो। वो तो ईद पे जाती है, इसकी तो आप माँ उसे बोलती है खुश कि बहू ले रखें जाओ। ताकि अच्छा, दुबली बहरहाल हो। चले, अभी तो छोड़ो ना पापा। नहीं, याद आ रही है, याद आ रही है हलीमा की। अच्छा, आप याद करें, हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। खवातीन साथ मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गफ्फार ज़रदौरा जी में कहीं मत जाइएगा। अच्छा, मेरे को एक बात पूछनी है, कितने बच्चे हैं? 2 हैं। 2 हैं। एक तो अपना एक बेटा बिलाल, आप लोग बिलाल है, जानते जी हैं, बेटा। और दूसरी बेटी है अर्जुमन। अर्जुमन है। ये माशाल्लाह शादीशुदा है? हाँ जी, माशाल्लाह। अच्छा अच्छा, अल्लाह ताला ने अल्लाह इनको जिंदगी। टेलीविजन पे कौन आइडियल राइटर आपका रहा हमेशा से? मेरे आइडियल तो अनवर मकसूद हैं, ये मजाक नहीं है, सचमुच। वो तो कॉमेडी एक हाँ, तरह आप सचमुच। जो और उसके वाकई अलावा अगर हसीना आपा। हसीना आपा के प्लेज आपको बहुत बहुत अच्छा, एक बात मेरे को और पूछनी है आपने से, Please, है please, कि आप अनवर भाई जो है इसे मोइन अख्तर के लिए लिखते हैं और आर्टिस्टों के लिए नहीं? जब भी देखो मोइन अख्तर के साथ इनका प्रोग्राम आ रहा होता है, लूज टॉक। तो आप टीवी नहीं देखती हैं? मैं तो देखती ही अनवर को, मेरे को तो इतने अच्छे हाँ, लगते हैं अनवर। तो आप देखा करें, अनवर लिखते हैं। अनवर 7 सितंबर पे 6 सितंबर को लिखते हैं। अनवर 14 अगस्त को उनका ड्रामा आता है सब चैनल से, तो आप देखा करें, लिखते हैं। 7 सितंबर क्या कैलेंडर लिखते हैं? नहीं करेंगे। स्क्रिप्ट राइटर। मैं तो अनवर का प्रोग्राम देखती रहती हूँ, इसके दादा से इतनी शक्ल मिलती है उनकी, मैं तो आपको भाई बता मेरे मियाँ को मिलाओ ना किसी से। नहीं, ना ऐसे खूबसूरत, ऐसे हसीन थे, ऐसे प्यारे प्यारे, मीठी मीठी बातों कर। बुरा भाई, इनका लगता मुंह है ना बंद कराओ। उनका बुरा लगता है। किसी के मियाँ को अपने मियाँ से कैसे मिला सकती हैं आप? बुरा मान जाएगी ना तो सामने इससे वाली। प्यारे अच्छा, तेरे तो वो दादा तो कोई ऐसे थे सामने ना। वाली औरत तो बुरा माने कि ज़ाहिर है आपके उसके मियाँ तो माँ- कोई माँ 100 चुप बरस करो के ना। होंगे ना। एक्सक्यूज मी भाभी, एक सवाल आपसे हाँ, करना है। बताइए। अनवर भाई के पास टाइम होगा, मुझे उनसे एक चीज लिखवानी हाँ, है। बताइए क्या लिखवाएंगे? एक सेनेट का इजलास लिखवाना है। सही चीज़ लिखवाना है, तो उसके लिए लिखवाने की क्या जरूरत है? वो तो होता है, बगैर उसके भी वैसा ही हो जाता है।
प्लीज प्लीज सियासी गुफ्तगू प्लीज पापा प्लीज नहीं कौन प्लीज सा नहीं नहीं अभी इधर बड़ा बड़ा लिखवा दे, सियासी गुफ्तगू करना मना है। अच्छा तो ये भी लिखा दो, मजदूरों को रोजाना उज्जत दी जाती है। क्या होटल है क्या? बहुत अच्छे मुसव्विर भी हैं। हाँ जी हैं। आपको शौक है? नहीं कभी आपने तबा आजमाई भी नहीं की? नहीं, अब मैं क्या कहूँ, नहीं मैंने नहीं की। कोशिश भी नहीं नहीं, की कभी? सीखे हालांकि उनसे मेरे कि अनवरी खानदान कैसे होता है? में बहुत आर्टिस्ट हैं। क्या टेक्निक है? माशाल्लाह अनवर कहीं पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत आर्टिस्ट हैं, लेकिन मैं नहीं हूँ। अच्छा, अच्छा, अनवर भाई नाराज होते तो आप मनाती कैसे? कौन मनाएगा? आप मनाती नहीं, मैं नहीं मना, वो खाना पकाने लग जाता क्या आपने क्या बाहर वाला बुक किया हुआ? अनवर भाई राइटर है, बाहर हर वाले बात में खाना, मोहब्बत का इजहार तो खाना पकाते हैं। गुस्सा है नाराज तो हो किचन, तो किचन में। हाँ, टाइम पास करना है तो किचन। वो अच्छा खुश है तो खाली चाय बना रहे हाँ, नहीं चाय नहीं बनाते हैं मेरे। जब मुझे खुश करना है तो मेरे लिए खाना पकाते हैं, जब मुझसे नाराज हैं तो दूसरों के लिए खाना पकाते हैं। तो आपके लिए पड़ोस से आता है? नहीं, अच्छा, आप ये बता दें कि घर के जब ज़ाहिर है जब बच्चे छोटे होंगे जी, उस वक्त अनवर भाई ज़्यादा मसरूफ़, क्योंकि वो एक म्यूज़िक कंपनी से भी रिलेटेड थे, काफ़ी काम करते थे और दिन और रात करते थे, और गायकी से भी उनका ताल्लुक़ बहुत ज़्यादा करीबी, तो मसरूफियात बहुत रहती थी उनकी जी। और उस ज़माने में उनके लिखे हुए काफ़ी शोज़ भी चलते थे, तो कैसे आप मैनेज करते थे वो घर पे? नहीं, बच्चों को असल और में आपको? ऐसा होता है कि एक आदमी जो थोड़ी देर भी क्वालिटी टाइम दे देना तो फिर उसकी कमी का एहसास नहीं होता। अच्छा, तो वो जितनी देर भी होते थे घर में अपनी और मौजूदगी होते का हैं, एहसास अपनी दिलाते। मौजूदगी का भरपूर एहसास दिलाते हैं, और बच्चों में भरपूर अनवर हैं। अच्छा। भरपूर मतलब ये है कि इस हद तक कि बच्चे कभी कभी मैं नज़र भी उन्हें नहीं आती, जब अब्बा सामने होंगे तो मैं नहीं नज़र आती हूँ उनको, और आज जितनी बातें उन्हें कहलवाना होती हैं, जितनी बात पूरी करवाना होती थी, अब तो माशाल्लाह इंडिपेंडेंट हैं, तो वो सब अब्बा, और उन्हें पता है कि अब्बा हैं तो हमारे सब काम हो जाएंगे, तो अब्बा वो क्वालिटी टाइम दे के जाते थे तो उनकी कमी नहीं पता चलती। अनवर का रोब नहीं है बच्चों पे? मतलब बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल रोब नहीं है। बिल्कुल भी नहीं, माशाल्लाह। आप लोग हनीमून मनाने कहाँ गए थे? कहीं भी नहीं गए। क्यों? नहीं, उस जमाने में इस तरफ रुझान नहीं होता नहीं नहीं, बहुत रुझान था, बहुत रुझान। हम बिलीव नहीं करते हैं। क्यों नहीं गए? क्या था? बिलीव नहीं, मानती हम नहीं इस मानते चीज़ नहीं को। इस बात इस चीज़ को नहीं मानती। वही क्या हनीमून बहुत है, सादा लोग हैं, सादगी से सादा, बस सादा 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 का सिंपल मतलब? सिंपल हैं, हमारी तरह। आसान जिंदगी। आसान जिंदगी, बिला वजह हनीमून पे जाकर खर्चा करने का क्या हाँ, फायदा? और क्या। वही जब सुकून की जिंदगी, मोहब्बत की, प्यार आप भरी गई थी जिंदगी, हनीमून पे? फिर नहीं, रोएंगी मेरे को मत तो करें, फिर दादा रोएंगी मत करें, फिर रोएंगी। देखिए आप अल्लाह के वास्ते, पता है क्या, माँ बहुत उदास है। मेरे को तो खारा दर से लेके दोरा जी का चक्कर खिला दिया रिक्शे में, बोले हो गया हनीमून। आज हनीमा होती, हम लोग को पता, हम लोग भी गए थे बाबा बिट हनीमून मनाने, पापा। और पकड़े गए थे। शादी से पहले तो जो भी तेरा हनीमून था उसमें क्यों पकड़ा गया? तू शादी से पहले गया होगा। उन लोगों को यकीन नहीं आ रहा था कि शादीशुदा, वो समझे माँ बेटी में स्कूल पढ़ा नहीं लाया। हाँ, तो उस जमाने में क्लिफ्टन पे पुलिस वाले भी तो है ना, वो कागज मांगते थे, लाओ का नाम दो। प्लीज। एक बार मैं और हलीमा है ना गोश्त बांटने जा रहे थे, कुर्बानी कर मोटरसाइकिल पे पकड़ लिया। क्यों? पुलिस अम्मा को कहाँ छोड़ने जा रहे पापा प्लीज प्लीज। अच्छा, आप हलीमा बहुत याद आ रही है, कोई हलीमा बोलिया पापा अरे कौन लेके आएगा इतनी वजनी चीज, कौन लाएगा? कोई क्रेन लेके जाओ अभी हलीमा को लेके। किरेने रोडे बनाएगी कराची की, कि हलीमा को लेने जाएंगी? किया था SMS जहीन आपा को, क्यों किया अरे था? ये जरीना ने नहीं किया, ये जहीन तायरा ने किया है। आपका लिखा हुआ SMS मम्मा ने तुमने खुद इधर पढ़ा है। प्रोग्राम में क्या क्या उसके साथ हरकतें की? मेरे तकिए के नीचे फोटो किसने रखी है हमारी? मैंने नहीं रखी तो थी। देखा? नहीं, देख ले, तू माँ पे शक कर रहा था, देखा कौन केस पकड़ा गया। ये सुनिए, अपना एक वो बात रिश्ता बताऊं, तोड़ने के चक्कर इशू में आपका SMS नहीं है, इशू ऊंट है। अम्मा मैं, आप यकीन करें बहन, मैंने कोई ऊँट पे, ये किसी ने ज्वाइंट किया है फोटो, तस्वीर जोड़ी है किसी ये ने। फोटो ज्वाइंट किया है अलग से, ऐसा लगता है फोटो काफी मिलाई है, हालांकि जहीन तारा मेरी माँ बहन है। तो आपसे किसको दुश्मनी है? वो खामखा वो शक कर चुकी है कि इसने मेरे पूरे प्रोग्राम में बहन गाने गाए, उसके साथ ऐसे एक्शन किए, वो गरीब इतना रोई, बीमार हो जाहिर गई, है। सूझ गई थी रो रो के। जब बोले से अम्मा ऐसे मैं है। जा रही हूँ, मैंने बोला खुदा हाफिज, मैं तो दिल से चाहती हूँ। जहीन तारा से मुझे कुछ कर दिया। उनके बाजू सूख गए थे, फिर मैंने कपड़ा उनका कहा, मैं कहा आप कवर कर लें।
इतना रोई बुरा मेरी हाल, बहू, तौबा, इतना रोई, तौबा। बोली हाय, अम्मा हाय, इस बेचारी। जमाने में इस उम्र में आके इसने अच्छा सहेलियां जहीन बना तायरा को भी क्या जरूरत थी इतना खिजाब लगा के आने की? अब हाँ मान गए ना। एक तो पता है बुरा मान तो गए। लगा तो ऐसा लगा कि बाल्टी के अंदर वो मार दिया। अच्छा excuse me, please, मैं बात करूँ जरा, बात करूँ सीरियस प्लीज। हाँ, करे बात। सहेलियां आप फौरन बना लेती हैं? नहीं चूजी हैं? नहीं, असल में सहेलियाँ मुझे सहेली नहीं बनाती हैं। मेरे साथ ये हो गया, जो कोई आता है पहले मेरे मियाँ को देखता है, फिर मेरे बच्चे को देखता है, तो सब मुझे उस रिश्ते से ढूंढ रहे होते हैं कि अब जो आएगा वो कहेगा पहले कि हमारे घर अपने मियाँ को लेके आइए, हमारे घर बेटे को लेके आइए। तो मैं कहती हूँ भाई मेरे गुनाह माफ़ कर दो, वो अपने घर में अच्छे रहो, खुद तुम वहाँ खुश रहो, मैं यहाँ खुश हूँ। मतलब कोई दोस्त नहीं रही जिंदगी कभी? ऐसी कुछ दोस्तें हैं जिनकी 2-4 दोस्तें हैं कि जिनकी मैं कदर करती हूँ, लेकिन इसलिए इस स्टेज पे मैं दोस्त बनाने जाती हूँ तो वो मैं फंस जाती हूँ। क्या पता कि वो बहुत ज़्यादा लोग कदरदान भी तो होते हैं, बहुत ज़्यादा मद्दाह कदरदान भी हो, तो लेकिन होते हैं। अगर अनवर हर इनविटेशन पे जाने लगे तो क्या सिर्फ जा रहे होंगे, कमाएंगे कब, खाएंगे कब? माशाल्लाह मेरी अनवर साहब से बड़ी अच्छी दोस्ती है। मैं कनाडा में था ना, तो मैंने कनाडा में टीवी खोला, बोला पाकिस्तानी तुझे सलाम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। वो आया था तो सबको बोला था अच्छा, चलिए की औलाद, मैं सबको मुझे बोला बोला पाकिस्तानी तुझे सलाम, मैंने कहा वालेकुम सलाम। आपको अपनी शख्सियत का सबसे अच्छा रूप कौन सा लगता है? राइटर, एज राइटर आप अपने आप को पसंद करती हैं या एक घरेलू बीवी या माँ या घरेलू खातून? अच्छा, ऐसा है कि मैं घरेलू खातून बहुत अरसे तक रही, अब मैं अभी भी हमेशा ही घरेलू खातून हूँ, तो उससे तो मैं भर पाई जी खूब। अब क्योंकि मैं काम नौकरी नहीं करती हूँ तो मैं फ्रीलांसिंग करती हूँ। मेरी एक और साइड ऑफ लाइन है, वो है बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री अदब लिखना। सप्लीमेंट्री जी, अदब, ओके। बच्चों के लिए, तो ये एक और मेरा काम है, तो मैं वो काम करती हूँ और जिसे मैं बहुत इंजॉय करती हूँ। लेकिन बहुत किस्मती से बच्चों के लिए यहाँ कोई पैसा नहीं खर्च करता है, तो थोड़ा थोड़ा होता है। टीवी चूँकि चैनल्स चल पड़े हैं, काम चल रहा है, तो मैं लिखना मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ है। एक्सक्यूज मी भाभी, कभी आपके हाथ से कोई मोबाइल छीन के भागा? पापा एक सेकंड, बेल बज गई है, बेल बज गई है। मैं अभी इस सवाल का जवाब भी दूंगा। बेल बज गई है, मेहमान को जरा प्लीज आप। एक्सक्यूज मी, हलीमा बहुत याद आ रही है, हलीमा बहुत याद आ रही है आज हलीमा। पापा प्लीज इज्जत से लेके आना, नया नया नया। शायद हलीमा ही नहीं हो जा, देख हलीमा अल्लाह देख। अल्लाह करे, अल्लाह करे। ये खुद नहीं आएगी, ये बोल रही थी अम्मा आदमी अच्छा भेजेंगे वैसे आपसे बनाएंगे। कभी किसी ने मोबाइल तो नहीं छीना ना? नहीं, कभी नहीं छीना, अल्लाह का शुक्र। अल्लाह का शुक्र है, कभी नहीं छीना। ख़वातीन और हज़रात, हमारे अगले मेहमान आ चुके हैं और टेलीविज़न के मशहूर हीरो, मशहूर आपके पसंदीदा आर्टिस्ट हैं। जैसे ही ब्रेक से हम वापस आएंगे उनको हम बुलवाएंगे, कहीं मत जाइएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद गफ्फार ज़रदोराजी में, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। खुशामदीद ख़वातीन और हज़रात, हमारे अगले मेहमान आ चुके हैं। आपको आपा थोड़ी देर के लिए वहाँ तशरीफ़ रखना होगा। तालियां इमराना मकसूद साहिबा के लिए बहुत सारी। कभी आपसे बातें होती रहेंगी जी बिल्कुल। अगले मेहमान के साथ। हमारे जो अगले मेहमान हैं टेलीविज़न के, बहुत ही कम हीरो ऐसे हैं, बल्कि कम ऐसे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने अदाकारी भी अच्छी की और जब मेज़बानी की तो वो भी बहुत अच्छी की, और ये भी उन्हीं आर्टिस्टों में से एक हैं। आपकी तालियों में बुलवा रहा हूँ, हम सबको जाने पहचाने आर्टिस्ट हैं वो, यासिर। Come on, welcome बेटा, welcome बेटा, welcome बेटा, welcome बेटा, हाँ, welcome बेटा, हाँ, भाभी, भाभी आप यहाँ आ जाए, भाभी आप यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए भाभी, हाँ, पापा असल में इनके बाल आपने काटे? क्या क्या नहीं ऐसे लगा मेरे को। ना कर, इसकी शक्ल हलीमा से बहुत मिलती है। पापा थोड़ा उदासी में आ जी, मलूल है। खासा एहसास हो रहा है देख के। अच्छा मेरी आपका तारुफ करा दूँ, ये दादी है मेरी अस्सलाम वालेकुम। और इमराना मकसूद साहिबा से बिल्कुल, आप वाकिफ जी, होंगे, ये साहब। मेरे पापा हैं। हाँ, आपसे तो गफ्फार, मुलाकात। अल्लाह का फजल है, गालिब की गजल है। अच्छा शो बिजनेस कैसा आना हुआ, मतलब शो बिजनेस में कैसे आना हुआ? इत्तेफाक है, महज इत्तेफाक है। हुआ ये था कि एक दिन गाड़ी में गुजरते हुए एक रेडियो स्टेशन पर आवाज़ सुनाई दी कि कहने कि आप अगर समझते हैं कि आप में दम है हाँ। और आप आ सकते हैं रेडियो पे,
तो आइए ऑडिशन दीजिए और देख लीजिए। तो आप क्या गाड़ी उठा के जा रहे थे? दम का कैसे पता चला? तो खैर गया, मैं ऑडिशन दे दिया। MBBS ख़त्म ही हुआ था उस वक्त, और फिर मैंने कहा चलो देखते हैं, शुगल करते हैं, कुछ देखते हैं और क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकता है आदमी। शुगलन शुरू किया। उसके बाद फिर ख़ुद ब खुद जो है वो बुला लिया गया टीवी पर, इत्तफाक़िया, और गया था न्यूज़ एंकर बनने, जिसके लिए बुलाया गया था। अच्छा। और बना कुछ और दिया गया, होस्ट बना न्यूज़ दिया में गया। ऐसा क्या लगा आपको कि आप न्यूज़ पढ़ सकते हैं? न्यूज़ के लिए क्यों गए थे आप? अच्छा, इत्तेफाक ये था कि मुझे ये कभी एहसास नहीं था कि मैं न्यूज़ पढ़ सकता हूँ। अच्छा। उनको ये एहसास था कि मैं न्यूज़ पढ़ सकता हूँ, तो मुझे बुला लिया गया। झूठ वूठ बोल दिया था कभी कि आप कोई? अब ये तो आप ऑब्वियसली सीनियर हैं, तो आप लोगों से तो सीखा है। कितने साल हुए बेटा आपको आए हुए? मुझे तकरीबन 2.5 साल हो गए काम करते आप डॉक्टर हैं? हैं। मैं डॉक्टर आप किस चीज़ में अपने आप को परफेक्शनिस्ट चाहते हैं? चाहता हूँ। देखें, एक तो वन थिंग इज़ कि परफेक्शन तो तकरीबन अनअचीवेबल सी बात है। नहीं, पहले तो ये तय करें कि आपने करना क्या है। आप होस्ट अच्छे बनना चाहते हैं या एक्टर बड़े बनना चाहते हैं? प्रेफरेबली एक्टर। तो आपका कौन आइडियल एक्टर है जिसको आप चाहते हैं कि मुझे मुकाम मिले तो ऐसा मिले? अल पचिनो। हैं? कौन है? सबका चीना? ये लियारी के थिएटर का बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, अल पचिनो। अल्बर्टिनो। हाँ। अच्छा, ज़्यादातर आपके दोस्त लड़कियां हैं लड़के हैं? ज़्यादातर दोस्त लड़के हैं। अच्छा, लड़कियां कम है? बहुत कम है, फिर भी कितनी? शायद 2 हों। हैं? बस वो तो बच्चे 2 ही अच्छे। तेरे बाप की तो एक है, उसने घर बर्बाद कर दिया। एक सेकंड प्लीज, एक सेकंड। नहीं, यार भाई से आपने काम किया काफी? जी हाँ। क्या क्या अभी कोई चल रहा है अभी सर? अभी BVTV और हम तकरीबन BVTV बम क्या? और हम, अच्छा। वो अभी ख़त्म हुआ है। एक अभी आने वाला है, मेरा दिल, और अभी आया नहीं? नहीं अभी आया नहीं। अभी तो CNG पे चल रहे हैं, अभी तो CNG पे चल रहे हैं। काफी सस्ते चल रहे हैं। सस्ते चल रहे हैं जी, उन्होंने बता तो दिया। तो और एक फेस्टिवल होने वाला है अनवर रामा के नाम से, अनवर मकसूद साहब की राइटिंग्स हैं उसमें। अच्छा, अनवर साहब का लिखा हुआ आप कर रहे हैं प्ले? जी। देखा, प्रूफ हुआ ना। ये कह रही थी कि मोइन के अलावा नहीं लिखते। अरे तो जब भी मैं खोलती हूँ ARY पे वही नजर आते हैं दोनों। नहीं, वो एक प्रोग्राम मेरे चल को तो रहा है लगता है ना, जैसे वो एक मोइन भाई के प्रोग्राम- लिए आपको लिखते टाइम हैं। ही नहीं वो होता एक ना देखने प्रोग्राम का। चल रहा है असल में, वो एक प्रोग्राम कि चल क्या रहा है। इसी पे उसकी- आके क्यों ऐसे मेरे नहीं, साथ हो गई? वो ऐसे वो कुछ बिल्कुल ऐसे कर रहे हैं जैसे तेरी आपको माँ बहू करती की याद आए ना, इसलिए। अच्छा, दूसरी बात ये है कि उस प्रोग्राम के किस्से में तो देखे ना कि पौने 200 के करीब पहुंच गई है। हाँ हाँ, प्लस प्लस, बल्कि हाँ। 200 प्लस। माशाल्लाह। दोनों की उम्रों से ज्यादा हो गया। हाजी साहब सुनेंगे, माइंड करेंगे भाई। नहीं वो- हाँ मोइन हाजी साहब सुनेंगे, माइंड करेंगे भैया। अच्छा, वैसे मैंने पूछा था आइडियल कौन है आपका? किसको देख के आप समझते हैं कि मुझे ऐसा होना चाहिए, अगर मैं काम करूं तो ऐसा करूं? एक्टिंग। चक्कर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने आप को बार बार प्रूव किया है और मुख्तलिफ तरीक़ों से प्रूव किया है, तो एक पर्टिकुलर आदमी तो नहीं है, बट बहुत सारे लोगों से जो है वो इंस्पिरेशन ज़रूर ली है कि इन्होंने ये डायलॉग किस तरह से अदा किया, क्या एक्सप्रेशन दिया, क्या टाइमिंग थी उसकी, वो ज़रूर बहुत सीखने को मिलता है सीनियर से पर्टिकुलरली। अच्छा, एक वक्त में आप कितना एक ही काम करने की तरजीह देते हैं, या एक टांग इधर फंसी हुई है, एक टांग उधर फंसी हुई है, एक डायरेक्टर का फ़ोन आ रहा है कि अब मैं पहुंच रहा हूँ, बस अब पहुंच रहा हूँ इस सेट पे, अब उस सेट पे, ये इस तरह करते हैं आप? होता सिलसिला ये है कि कोशिश आदमी ये करता है कि इतना ही काम ले जितना वो मैनेज कर सके टाइम के पैरामीटर्स में रहते हुए। लेकिन प्रॉब्लम्स कभी कभार ये आ जाती हैं कि वो सारा का सारा एक साथ पाइल अप हो जाता है कि आपने मिसाल के तौर पे X लिया, Y लिया कि जी इस महीने मैंने ये करना है, और अगले महीने के लिए A, B और C ले लिया मैंने। तो वो हुआ ये कि X, Y, Z हुआ नहीं या डिले हो गया और आधा उसका महीना खा गया जो A, B और C का था। तो उस महीने में जो अगला चलना था, जिसमें A, B और C चलना था, उसमें 3 के बजाय 6 प्रोजेक्ट शुरू हो जाते हैं। तो वहाँ तो फंस जाते हैं कभी कभार। ये तो आप एक्टिंग के बारे में ऐसे बता रहे हो, मैं समझा शायद आप मेरे को चेस्ट ऑपरेशन का क्लास दे रहे हो, X, Y, Z ने ABC। बहुत मालूमात है भाई। आपने कभी ये सांप और नेवले के झगड़े के बारे में सुना? कभी सांप और कुत्ते का झगड़ा देखा है? नहीं, आपको तो कभी पापा,
जनरल नॉलेज का ज्योग्राफिया का सवाल है। तो सांप और कुत्ते का झगड़ा होता ही नहीं कभी। क्यों नहीं होता ये भाई, मिसाल मशहूर है सांप और नेवले का झगड़ा, ये क्या है? कौन? सांप और नेवले का झगड़ा ये क्या है? सांप और नेवले का झगड़ा जो है वो तो एक मशहूर कहावत है। कहावत नहीं है, मैंने लड़ते हुए देखा है, कहाँ देखा है? बाहर देखा था अभी। तो इसका इनसे क्या ताल्लुक? ये रिक्शा वाले से झगड़ा कर रहा था पैसों की बात पे। वो आपसे कह रहा था 100 रुपए दो तो मैं आपको छोड़ूंगा। तो भाई आपने अपना हिस्सा ही नहीं दिया। घर का खाना आप ज़्यादा पसंद करते हैं या बाहर? नहीं, घर का ही खाना ज़्यादा पसंद करते हैं। हमारा एक उसूल है कि रात का खाना और सुबह का नाश्ता सब साथ खाते हैं। सब साथ? हाँ, चाहे अगर कभी ऐसा होता है कि कोई बाहर गया हुआ है या देर हो रही है इत्तेफाक से, लेकिन कोशिश ये होती है कि सुबह का नाश्ता सब साथ करें और रात का खाना सब साथ कितने खाएं। बहन भाई हैं आप घर में? मेरे अलावा 2 और हैं। माशाल्लाह। 2 भाई और हैं? नहीं, मेरे अलावा, मेरे बाद एक छोटी बहन है और फिर एक छोटा भाई है। किसी को इस काम का शौक नहीं हुआ आपके अलावा? नहीं, किसी को नहीं हुआ। उन लोगों पर सख्तियाँ थी? सख्तियों की बात नहीं थी, इत्तेफाक है कि उनको तरबियत अच्छी मिली। खवातीन मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद गफ्फार जरदोरा जी में। कभी गाने से लगाव रहता है आपको? भी शौक है गानों से? बिल्कुल भी नहीं। अगर मेरा बेटा ना गा रहा होता तो मुझे ये भी नहीं पता चलता कि दूर के अलावा कोई दुनिया में गाना भी है। नहीं सुनती? बिल्कुल नहीं सुनती? नहीं सुनती हूँ। हाँ। समझ नहीं आता। नहीं, जबकि मेरा पूरा खानदान बिल्कुल समझना एक अलग क्लासिकल बात है। गाने। मतलब एक इंसान का वो भी तो होता है ना कि ये सिंगर अच्छा है, ये अच्छा लगता है, बड़ा अच्छा हाँ, गाता ये पता है, चल जाता है ये आवाज़ अच्छा है, अच्छी ये है। सुरा है। कौन किसको? लेकिन सुनती ये है? नहीं है कि मैं पूरी रात बैठ के क्लासिकल गाना सुन लूँगी। नहीं, अगर नींद ना आ रही हो कभी तो मैं क्लासिकल शो में चली जाती हूँ तो मैं बहुत अच्छी नींद सो जाती हूँ। बड़ी अच्छी नींद आती है। आप भी तंज मजा है। तंज़ो मिज़ाह की माहिर है। माहिर भाई, बीवी किसकी है? प्रॉपर बोलनी चाहिए। तंज़ो मिज़ाह की उर्दू बीवी। कितना सीखे प्रॉपर? मैं तो बता उसको रहा हूँ बोलो सीधा सीधा, जरासीम लगे हुए हैं, तू क्या तंजो मिजा की माँ उर्दू आती नहीं है, मुकम्मल बोले। अच्छा, गाने से ये लड़का मेरे को ऐसे करके घूर के क्यों देखता है जब से? आप इधर देख के बात करें, आप उधर काय को? हमारे फैमिली में ऐसा नहीं होता है भाई। मैं खुद इसको सकते में देख रही हूँ, मैं अफसोस कर आप रही काय हूँ। को देख रही? मैं इसको टीवी में क्यों नहीं देखी हूँ? मैं ये आपको अफसोस कर इसको रही देख के दादा तो याद नहीं आया? हूँ। नहीं, इसको देख के बिल्कुल नहीं। इसको देख के तो तेरी माँ का ससुराल याद आता है। देखा नहीं इसकी पलके देख के बहुएं मेरे खूबसूरत है ना, जैसी। खूबसूरत है ना। हाँ, खूबसूरत है, लेकिन ये मेरे को ऐसा देखता है जैसा अभी बताएगा आपको ये बीमार है। इसकी कलमें बहुत अच्छी है, अगले साल मैं भी ऐसी कलमें रखूंगा। दादी आप ज्यादा इसको नहीं देखो, फीस मांग लेगा बिला वजह में। नहीं नहीं, काहे की फीस मांगेगा? मैं सोच रही हूँ मैंने इसको ड्रामे में क्यों नहीं देखा। आपको देखना चाहिए था ना बीवी टीवी क्या। मेरा और ख्याल- हम- ऐसा तो नहीं जब भी तेरा ड्रामा आता है हमारी बिजली चली जाती हो। टीवी में टीवी भी है और हम भी हैं। अच्छा, हम भी हैं। अच्छा, एक बात बताओ कि पढ़ा तो तुमने हमारे टैक्सों के पैसे से जी, और तुम एक्टिंग करने आ गए, तुमने क्यों हमारा पैसा जाया किया? ज़ाया नहीं किया, वो लौटाता हूँ मुफ्त इलाज करके। यू आर हैंडसम, वेरी हैंडसम, बहुत अच्छे लगे तुम और मैं 19-20 है। ओके पापा प्लीज प्लीज। बेटा ये तेरे पोते के बराबर है क्या? देखना फैसल की अगर वक्त पे शादी कराते तो इतना बड़ा बेटा अली भाई याद आ गया, अली भाई याद आ गया। 10-10 पराठे खा जाते थे। छोड़े, गाने की फील्ड से अभी तो आपका ताल्लुक है ना, आपने होस्टिंग की म्यूजिक के। मैंने hosting की music program गाना समझ में तो आता है ना? सच ये नहीं कह सकता मैं कि मैं उस तरह से समझ सकता हूँ जिस तरह से प्रॉपर म्यूजिशियन समझते हैं, लेकिन सेंस ज़रूर होता है। गा तो सकते हैं गुनगुना तो नहीं, गा तो बिल्कुल भी नहीं आता। गुनगुना तो सकते हैं ना थोड़ा सा। एक आदमी हम थोड़ा सा तो गुनगुना ही देता है, थोड़ा ये उदासी का थोड़ा सा अगर तालियां बजा। बेवफा बेवफाई का गाना गा। जाने वाले तेरे कदमों के निशान मांगिए, पता नहीं अली भाई के साल में खाना खाएगा नहीं। पापा प्लीज, वो खा रही हैं, पेट भर के खा रही हैं, अल्लाह उनको खिलाता रहे। मैंने फोन किया था, बात की थी, मेरी बात हुई थी। मेरे भी छीन छीन के खा जाती थी बहुत। अच्छा पापा प्लीज गाना सुनो। गाना दूर जब आया था तो मैंने पर्टिकुलरली कैसेट्स बहुत कम ख़रीदता हूँ,
दूर स्ट्रिंग्स का गाना है। अच्छा स्ट्रिंग से गाना दूर। हाँ, और वाई आई एम पर्टिकुलरली सेइंग स्ट्रिंग्स, नॉट बिकॉज कि जी आप बैठी, बट स्ट्रिंग्स बहुत कम उन पर्टिकुलर बैंड्स में से है जो कि एक इतनी वाइड ऑडियंस को केटर कर सकता है, क्योंकि वो जॉनरा एक होता है कि जी आप ये वाला गाना गाते हैं और इन लोगों के लिए गाते हैं, उसमें एक क्लास को आप डिफाइन करके उन लोगों को केटर करते हैं। क्लासिकल एक मुख्तलिफ क्लास को केटर ये करता है। इनके गाने में क्योंकि क्लासिकल टच होता है, और फैसल क्योंकि बाकायदा माशाल्लाह और बिलाल भी, तो जाहिर है जब वो कॉम्बिनेशन आता है वेस्टर्न और जो ईस्टर्न म्यूजिक अपील है वो यूनिवर्सल है। तो उसको हर उम्र का आदमी जो है वो एंजॉय करता है। बिल्कुल। तो वो सुनाइए। वो सुनाइए आप। इंग्लिश और लेवे को मिक्स कीजिए। लेवा एक अलग चीज़ है, वो बलूचिस्तान की एक रिवायत है, और इंग्लिश जो है वो अलग चीज़ है। तो इंग्लिश और लेवा मिल नहीं हो सकता। वो बाबुल शीर शबी मोली वोश मोली। पापा प्लीज गाना सुनने के लिए उनको प्लीज मेहमान माफी के काबिल है, बेगम छोड़ के चली गई है ना, ये माफी के काबिल। बहुत ज्यादा। प्लीज आप शुरू कीजिए। अच्छा, आई एम सॉरी क्योंकि मैं इस गाने को जस्टिस कर नहीं सकता, मुझे गाना नहीं वैसे भी आता। गाने समझ नहीं आते हैं। अच्छा, तो कह चुके हैं। तब वो पकड़ा कह रही नहीं है कि जाऊंगा। अगर ये नहीं गाना आता तो इनको पता ही नहीं बस चलता एक लाइन गाने। गाइए कि वरना वो सो जाएंगे। हाँ, मैं तो वैसे ही कूल मगज हूँ, मेरे सामने पहले गाओ आप। दूर से कोई आए, कहीं चुपके से वो दिल में समा जाए, साजना दूर दूर। बहुत दूर हो गया। बहुत खासा दूर। गाने में मेरे को आसान नहीं है। गाया बहुत अच्छा, लेकिन दूर में जरा का इतना दूर हलीमा याद आई। दूरी थी। तो हलीमा क्या मलिर में रहती है जो तेरे को दूर से आएगी? हलीमा को याद आ रही है बहुत दूर। बताओ, हलीमा को- दूर मलिर में रहती है जो पापा आराम से, पापा आराम से, आराम से, कोई ऐसी बात नहीं है, ऐसी मोहब्बत कोई नहीं। आप मेरे को पता है मेरी माँ से वैसी पता ज्यादा चला। मोहब्बत नहीं है जितनी आप जाहिर कर रहे हो ना, ऐसी कोई बात है नहीं। वैसे मुझे ये बताएं कि आप इतनी देर से जो रो रहे हैं और पीट रहे हैं और अफसरदा हो रहे हैं, तो इस पूरे ड्रामे के बजाय अगर आप जाकर मना लें उनको। नहीं मान सकती। यो, मेरे सबूत दुश्मन देखा ने चाल है। चलाई है, ऊँट पे फोटो दिया है मेरा। और इसने फोटो जो था ना, किसी ने इसको एसएमएस किया, इसने फोटो दिखा दिया माँ को। हाँ तो मेरी माँ थी, मैं काहे को उससे झूठ बोलूं? तो घर तोड़ दिया आपने माँ का। घर बेचारा तो ऊँट तोड़ा पे नहीं बैठा है, था। तोड़ा नहीं है घर। मैंने उसको सच का फोटो दिखाया है कि देख माँ, तेरा बेटा है अभी जिंदा और तेरे साथ बेवफाई नहीं होने देगा। अरे तो बेवफाई का है कि मेरा बेटा गरीब अकेला ऊँट पे बैठा था, तूने ऊँट के मुंह पे जैन का मुंह लगा दिया। यही तो शक हुआ है। यही तो शक हुआ यही है। तो बदमाशियाँ और बदमाशी यही तो शुरू हुई है। हाँ। और मेरे तकिए के नीचे फोटो मिला है। अच्छा, जब बहुत ज्यादा आप खुश होते हैं क्या करते हैं? घर वालों के साथ खाना जाके बाहर खाता हूँ। अच्छा, ये क्या बात है बेटा, खुशी होवे तो घर में रोटी नहीं पकाओ। क्या जुमेरात को तुम लोग बाहर जाते हो? नहीं, वहाँ तो ऑब्वियसली वो आपसे भी मिलना होता है जुमेरात को, तो चले जाते हैं, आपसे भी मिलना ज़रूरी है। बट होता यही है कि हम लोग जब भी कोई सेलिब्रेशन होता है, किसने जब बहुत बताया खुश मेरे होते हैं, बारे में इसको? किसने बताया मेरे बारे में? किसने बताया मेरे बारे में? पापा प्लीज मैं भी हर जुमेरात को बाहर जाके खाता हूँ। प्लीज अपनी डिग्निटी डिग्निटी कायम है। आई एम एजुकेटेड नोट। जुमेरात को तो तेरे को मजार पे मैं देख दे के भेजती हूँ, उधर तू इसको नजर आया? हाँ, नहीं सही कह रहे हैं, मैं फातिहा पढ़ने जाता हूँ उधर तो। चलें चलें, आप इस वक्त न्यू जनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, जितने भी नई लॉट आ रही है, और क्योंकि पुरानी लॉट जो थी उसका भी लौटना मुश्किल है। और ये जो है, ये आप कोई पैगाम देना चाहेंगे नई नस्ल को जो अब इस फील्ड को ज्वाइन करना चाहते हैं? किस तरह ज्वाइन करें वो? ये नई जनरेशन, join नई करना गठड़ी चाहते है, नई गठड़ी है जिसमें से पीस निकला है। पैगाम देखें, जो ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए एक चीज़ ज़रूरी है जो कि उमूमन लोग नहीं समझते। वो समझते हैं कि कोई बहुत आरामदेह काम है, कोई बहुत आसान काम है कि बस हम जाएंगे और 2 लाइनें बोलेंगे और हम आ जाएंगे। उनको ये नहीं पता होता कि उन 2 लाइनों बोलने के पीछे एक आदमी ने कितनी मेहनत की होती है, कितना सोचा होगा, कितना सोचा होगा कि मैं इन 2 लाइनों को ये 4 तरीक़ों से बोल सकता हूँ, तो इनमें से कौन सा बेहतर तरीक़ा है जो मैं उसको उस 2 लाइनों को अदा कर कितनी सकूँ। अच्छी बात, बात है। वेरी गुड। जो आर्टिस्ट ज़्यादातर पत्ते लगाने में, अपने धंधे को इजाफत करने में
जो लिखा है उससे हट के बोलने में कि यार मफहूम तो अदा हो रहा है, लेकिन मफहूम तो अदा हो रहा है, लेकिन वो बात कितनी अच्छी है कि वो दो फिर राइटर की जुमले जरूरत क्या क्या है? पता वो रिदम बना रहे हो उस फिक्रे का, आगे क्या कुछ पता और उस है। सीन का रिदम उससे बन रहा हो, राइटर ने क्या सोच के लिखा हो, तो वो बहुत अच्छा मैसेज आपने दिया। वेरी गुड। आप जब लिखती हैं तो आपका भी पहला ही, क्योंकि साथ जितने भी राइटर्स हमारे सीनियर हैं, चाहे उसमें अतर शाह खान साहब हों, मैं उम्र में सीनियर हूँ, लिखने में जूनियर हूँ। मैं उन राइटर्स की बात कर रहा हूँ कि अतर साहब हैं, अनवर भाई हैं, बजिया हैं, हसीना मोइन साहबा हैं, ये वो राइटर्स हैं जो कि कोशिश करते हैं कि इनके जो लिखे हुए फ़िक्रे, जुमले या लाइंस हैं वो डिस्टर्ब ना हो, वैसी ही बिल्कुल, बोली जाए। हाँ। ठीक है, बिल्कुल सही तो बात आप है, भी इस बिल्कुल बात पर सही जोर बात। देती होंगी। कोशिश तो मेरी भी यही होती है, लेकिन ऐसा होता है कि डायरेक्टर जो है वो इस सब पूरे खेल का हेड है। जी, अगर डायरेक्टर ये कहेगा कि हाँ ये जुमला बदला जा सकता है तो ज़रूर बदला जाएगा, क्योंकि डायरेक्टर एक और नज़र से देख रहा है, वो कैमरे की नज़र से देख रहा है, अच्छा, तो वो अगर कहेगा तो ज़रूर। लेकिन अगर एक्टर अपने अपने जुमले जोड़ने लगेंगे तो वो तो पूरा स्पॉइल कर देगा, वो खेल ही नहीं है, वो ख़त्म हो जाएगा। आप को ज़्यादा अरसा नहीं कह सकते लिखते हुए हुआ होगा, ज़्यादा अरसा नहीं ज़्यादा नहीं हुआ। फिर भी आपने 5-6 ज़ाहिर है जिन लोगों के, जो लोग आपके अतराफ़ में हैं उनको तो लिखते हुए, उनके तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से लिखते लिखते उनकी उंगलियां तक बिल्कुल, बिल्कुल। सख्त हो गई होंगी। तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगी उन लोगों को जो जिनको लिखने का शौक़ है और जो बहुत अच्छा लिखते हैं लेकिन उनको मौक़े नहीं है? पैगाम ये है कि जिनको लिखने का शौक़ है वो ये ना सोचें कि मुझे लिखने का शौक़ है और मेरी किताब छप जाना चाहिए, या मुझे लिखने का शौक़ है मेरा ड्रामा टीवी पे आ जाना चाहिए, या मुझे लिखने का शौक़ है तो मैं कल मशहूर हो जाऊं। ऐसा नहीं होता है कि खुदा के वास्ते ये मत सोचिए कि एक दिन में कुछ हो जाता है। इतने चैनल्स हैं, अगर आप में टैलेंट है तो इंशाअल्लाह कहीं ना कहीं आपके लिए जगह है। ये ना आपको नहीं भूलना चाहिए कि बग़ैर मेहनत के, बग़ैर रत जगहों के आप नहीं अचीव कर सकते। गुड मैसेज, बिल्कुल अच्छी और बहुत सही बात इमराना मकसूद साहिबा ने की कि बग़ैर रियाजत के, बग़ैर रत जगहों के, बग़ैर जूतियाँ चट खाए हुए, जिसको साफ लफ्ज़ों में कहा जाए, आपको कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। और बात जहाँ तक रही लिख के देने की और फिर उसको एक्ट करने की, तो उसमें एक्टर अगर अच्छा करता है तो लोग ये कहते हैं कि ये एक्टर बड़ा अच्छा है, लेकिन जो वो जुमले बोल के तारीफ़ पाता है उसके पीछे लोगों को ये भी कहना चाहिए कि जो लिखा है वो राइटर भी अच्छा है। एक तीसरी चीज़ इसमें और शामिल है, जो आप कहते हैं क्या खूबसूरत फिल्म आया है, तो इसमें यह भी कहना चाहिए क्या अच्छा डायरेक्टर है। हर काम के साथ हर इंसान को इंसाफ करना चाहिए और अपने काम के साथ खुसूसन इंसाफ करना चाहिए, कभी नाकामी नहीं होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।